दोस्तों कभी-कभी क्या होता है कि जीवन रेखा जो है और मस्तिष्क रेखा वो हल्की-सी अलग होती है, ठीक है? ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, हल्की-सी अलग होती है। और तो ऐसे मनुष्यों का क्या होता है जिनके हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है, वे मनुष्य क्या होते हैं ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस होता है उन्हें। अगर मस्तिष्क रेखा सुंदर, साफ, स्पष्ट है, अगर राहु छेद से एकदम सीधी होके प्रजापति छेद को जाती है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो गई। और ऐसे मनुष्यों को जिनकी मस्तिष्क रेखा ऐसी होती है हल्की-सी अलग होके, ऐसे मनुष्य को अगर कोई बात बोलते हैं तो उन्हें लगता है कि जो वो बोल रहे हैं वो सही है, बाकी सब गलत है और ये आप बाकी सब गलत समझ रहे हैं। ये लोग क्या होता है अपनी बात को साफ-साफ ना कहकर कुछ ऐसे हेर-फेर से कहते हैं, मान लो कि समझने वाला उसे पूर्ण रूप से समझ ही नहीं पाता, जो सामने बंदा बैठा हुआ है उसके सामने वो ऐसी बातें कहेंगे कि सामने वाला बंदा कुछ समझ ही नहीं पाएगा। और जब ना समझने की वजह से सामने वाला बंदा जब उससे बार-बार पूछता है तो उसकी जो है लोग हँसी उड़ाते हैं। ऐसे मस्तिष्क रेखा वाले व्यक्तियों को मस्तिष्क और जीवन दोनों अपोज़िट डायरेक्शन में होते हैं। अपोज़िट डायरेक्शन कहने का मतलब ये हुआ कि मस्तिष्क कुछ और बोलता है, कुछ और विचार रखते हैं, ठीक है? लेकिन जीवन में उन विचारों का कोई पॉज़िटिव इम्पैक्ट नहीं निकलता है, जिसकी वजह से उनके जीवन जो है संघर्षपूर्ण रहता है। और संघर्षपूर्ण होने की वजह से इनका स्वभाव जो है क्या कहते हैं जो बिहेवियर होता है वो झगड़ालू नेचर का हो जाता है, शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, गुस्सा करने वाले हो जाते हैं, झगड़ालू होते हैं। इसलिए उनके अपने माता-पिता, अपनी वाइफ़ से, अपने बच्चों से नहीं बनती है। और अगर और दोस्तों अगर यदि भाग्य रेखा भी स्वतंत्र हो, तो उनकी अपने आप से भी नहीं बनेगी। और दोस्तों जो मस्तिष्क रेखा थोड़ा ऊँचा उठ के बृहस्पति क्षेत्र से और राहु क्षेत्र के ऊपर से निकल के प्रजापति क्षेत्र को जाती है, ऐसी मस्तिष्क रेखा का जीवन रेखा से कोई संबंध नहीं होता है, कोई स दोनों अलग-अलग होते हैं, ठीक? तो मस्तिष्क रेखा और आपके जीवन रेखा के बीच की डिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है। इससे का क्या परिणाम होता है कि मनुष्य जो है दूरदर्शी नहीं रहेगा, दूर की नहीं सोच पाएगा, लापरवाह टाइप का होगा और भगवान भरोसे सारे काम छोड़ने वाला हो जाता है। मतलब अब भगवान ही करेंगे, जो करेंगे वो कुछ नहीं कर पाएँगे। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना होता है, तो समझते हैं कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं ठीक है और बाकी सब गलत कह रहे हैं। ज़िद्दी एक नंबर के होते हैं, हठी एक नंबर के होते हैं और अगर कोई सही बात उन्हें समझा भी रहा है, तो किसी की भी मानते नहीं हैं। इसलिए कई बार देखा गया है कि इनकी जो वर्किंग प्रोसेस होती है, ऐसे मनुष्यों की जो वर्किंग प्रोसेस होती है, तो कुछ अजीब तरीके की होती है। कभी-कभी क्या होता है कि उन्हें अपने टैलेंट, अपनी शक्ति से ज़्यादा बड़े जो है सपने देख लेते हैं और उन्हें सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर कुढ़ते भी रहते हैं। कभी-कभी क्या होता है किसी प्रोसेस को गलत समझ लेते हैं और अपनी शक्ति से बाहर जाके काम करना चालू कर देते हैं। ये रिज़ल्ट ये होता है कि उस काम में ये फेल हो जाते हैं और हताश हो जाते हैं, डिसअपॉइंट हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों ऐसे मनुष्य जो हैं शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिनके हाथ में ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है। और दोस्तों जो इनकी बात नहीं मानता है उससे ये झगड़ा कर लेते हैं।